जब मैं यहाँ पे लैंड किया तब आई फेल्ट लाइक आई एम सेफ हैंड्स। बच्चा आ गया तो क्या चाहिए ना। वो वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट में और उसी टाइम पे एयरपोर्ट में लाइक 400 मीटर्स दूर जो बम फटा तो वो लोग दम पारी होता है। जब तक सारे बच्चे घर नहीं आएंगे तब तक सुकून मुझे भी नहीं मिलेगा। मेरा ये होगा तो हमें ये भी डर था कि अगर हम लोग पीछे चले जाएंगे दुकान वगैरह में या फिर इवन वॉशरूम यूज़ करने के लिए चले जाएंगे तो हमें काफ़ी पीछे रखा दिया जाएगा। न्यूज़ तरफ में कहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये देख रही हूँ, न्यूज़ वगैरह देखते रह रही हूँ तो बच्चा का नहीं है। तब तक तो मेरा तो हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे नामी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, तो फिर आप अन्य देश में जाके मेडिकल क्यों कर रहे हैं? तब 24 घंटा मिस था तो किसी प्रकार के आपके साथ संपर्क नहीं हुआ था, तब आप लोग ने क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो हो रहा है वो हम लगातार ही देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो परिस्थिति है वो और बिगड़ती जा रही है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। उसकी वजह से हमारे यूक्रेन के जो लोग हैं वो तो सह ही रहे, उसके साथ साथ हम भारतीय भी बहुत कुछ सह रहे हैं और हमने भी बहुत कुछ खोया है। आज हम ऐसे ही एक छात्र है, उनसे हम जानेंगे कि क्या था वहाँ पे, किस तरीके की परिस्थिति थी, उनको कितना सहना पड़ा, उनको कितना चलना पड़ा, वो सब जानेंगे। हम बात करेंगे अरविंद छेत्री जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। नमस्कार। नमस्ते। आप कल आए हैं। जी कल आते ही सबसे पहले आप जब इंडिया में लैंड किए तब आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, मुझे एक सेंस हुआ कि मैं अब फाइनली सेफ़ हूँ, क्योंकि ऑन ट्रांसिट जब मैं था तब सारी चीज़ें सर्टन नहीं थी वहाँ पे, लाइक 100% गारंटी नहीं थी कि चलो आप बॉर्डर पहुँच गए, बॉर्डर से क्रॉस करना गारंटी नहीं था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपका फ़्लाइट्स वगैरह का भी मतलब, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे पोलैंड में 3-4 दिन तक रहे थे मेरे से पहले जो जा चुके हैं, तो उसका भी अनसर्टनिटी थी कि प्रॉपर फ्लाइट्स होंगी नहीं होंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे लैंड किया तब आई फेल्ट लाइक आई एम इन सेफ हैंड्स। अच्छा, एक बात बताइए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत दिन पहले से ही थोड़ा विवाद चल रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं लौटे? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नोटिस दिया गया था कि हमें इंडियन एम्बेसी प्लस हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने ये नोटिस जारी किया था कि ये जो चीज़ें हैं मतलब एस्केलेट नहीं होंगी। उन्होंने बेसिकली हमको सांत्वना दिया था कि एस्केलेट नहीं होंगी। पुतिन जो है वो तो थ्रेट्स वगैरह देती रहता है, लेकिन वार का सिचुएशन बहुत ही अनलाइकली है, तो ये कहा गया था। और जब फ़्लाइट्स के लिए मैंने वहाँ पे देखा भी था मैंने कि फ़्लाइट्स वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो एक तो फ़्लाइट्स की जो प्राइसेस थी बहुत ज़्यादा हाइक हो गई थी। लाइक नॉर्मली प्राइसेस होती है 20,000 25,000, तो उस टाइम 60,000 70,000 के आसपास का हो गया। ऐसा क्यों? लाइक हाँ, रीज़न मुझे मालूम नहीं है, पर जब मैं देख रहा था तब ऐसी फ़्लाइट्स की प्राइसेस बहुत हाइक हो गई थी फॉर सम रीज़न। और फ़्लाइट्स वगैरह नियरेस्ट फ़्लाइट्स जब मैं देख रहा था, मैं फरवरी के शुरुआत में देख रहा था, तो 24 की फ़्लाइट थी, तो और 24 को ही अटैक हो गया था। जी हाँ, कुछ मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, जैसे मेरी क्लासमेट है और मेरे बाकी सब दोस्त हैं, वो 24 को ही गए हुए थे कीव में, तो वो वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट में और उसी टाइम पे एयरपोर्ट में लाइक 400 मीटर्स दूर जो बम फटा तो वो लोग वहीं पे थे। तो उनका सिचुएशन हमारे हिसाब लाइक हमारे कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ग्रेव था सिचुएशन, क्योंकि वो लोग एक हम तो हॉस्टल में थे, लवीव में थे, लेकिन वो लोग पराई सिटी में जाके वो लोग अटके हुए हैं, वहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं है, उनका सिचुएशन काफ़ी ख़राब था, तो वही सिचुएशन जारी थी वहाँ पे। अच्छा, ये भी देखा गया कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इंडियन छात्रों को फिर से लौटाया जा रहा था, क्या आपको वो फेस करना पड़ा? जी हाँ, मैं जब यहाँ पे पोलैंड क्रॉस किया था वो मेरा सेकंड ट्राई था। फर्स्ट ट्राई देखिए वहाँ पे काफ़ी सारी बॉर्डर्स है, यूक्रेन पोलैंड के काफ़ी सारी बॉर्डर्स है, तो फर्स्ट मैं गया था वहाँ पे शहनी नाम की एक बॉर्डर पे गया था मैं, क्योंकि हमें नोटिस ये मिला था, हम लोग हॉस्टल में आराम से बैठे हुए थे, वहाँ पे साइरेंस वगैरह बज रही थी, लेकिन हॉस्टल से लेकर हॉस्टल बंकर कर रहे थे हम। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि आप जाइए पोलैंड की बॉर्डर पे, वहाँ पे
आपको एंट्री मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वो हमसे 80 किलोमीटर्स दूर था और हम लोग 50 किलोमीटर्स कैब से पहुँचे और 30 किलोमीटर्स हमें वॉक करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल लाइक कार्स की मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो हम लोग वॉक करके गए वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एक तो ये बात है कि यूक्रेनियन पुलिस के साथ हमारा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, हम लोग को यूक्रेनियन काफ़ी कम आती है। तो उन्होंने ये बेसिकली हमें ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऐसा पोलैंड की साइड में कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते वहाँ पे। तो फिर भी हम उस नोटिस के आधार पे हम लोग वहाँ पे खड़े थे कि चलो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब बात वहाँ पे रिले होने में, तो क्या पता आधे घंटे एक घंटे एक दिन में बात हो। तो हम लोग वहाँ पे एक दिन 2 रात के लिए प्रॉपर वहाँ पे खड़े थे। 2 रात के लिए आप लोग खड़े थे? जी हाँ। कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं था वो? जी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। बेसिकली हम लोग रोड पे खड़े थे, रोड पे वहाँ पे। जी हाँ, ठंड में वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगा दी गई थी और रोड में हम लोग खड़े थे। लाइक 400 लोग अराउंड ये रूम के डबल साइज़ में बस खड़े थे हम लोग। वहाँ पे मूवमेंट की जगह नहीं थी बिल्कुल, और ना ऊपर छत था, ना हीटर वगैरह कुछ भी, मतलब अलॉटमेंट कुछ नहीं था। तो वही ठंड में हम लोग -5 की ठंड में खड़े थे। वहाँ से हम लोग मूव भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा आगे की तरफ थे। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब क्लियर होगा तो आगे से क्लियर होगा। तो हमें ये भी डर था कि अगर हम लोग पीछे चले जाएंगे दुकान वगैरह में, या फिर इवन वॉशरूम यूज़ करने के लिए चले जाएंगे, तो हमें काफ़ी पीछे धक्का दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग वहीं पे खड़े थे 2 रात के लिए। तो अच्छा, तो आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे नामी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, तो फिर आप अन्य देश में जाके मेडिकल क्यों कर रहे हैं? ओके, सो मैंने नीट में लोग आपको जैसे मालूम ही है कि काफ़ी लोग बैठते हैं नीट में। ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन लोग वहाँ पे बैठते हैं नीट के लिए। लेकिन सीट्स जो है वो काफ़ी कम है, अराउंड 10% के आसपास सीट्स हैं। तो और उसमें भी इंक्लूडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो ये जैसे हम लोग मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए आप देखें तो मेडिकल कॉलेज का जो कोर्स है वो 1 करोड़ प्लस वो लोग चार्ज करते हैं, वो लोग जस्टिफाई करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन 1 करोड़ प्लस इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर अस। जी हाँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम जनरल लोग हैं, तो जनरल के लिए काफ़ी कोटा काफ़ी कम है वहाँ पे। काफ़ी सीट्स रिजर्व्ड हैं, लाइक मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड। सो ओके, लाइक आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर जनरल स्टूडेंट्स की ऐसा हो। और वहाँ की एजुकेशन की लेवल भी काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। आप देखें तो इंडिया में जैसे हाई स्टैंडर्ड वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्स वगैरह, उनके अलावा जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके इनपुट के हिसाब से मुझे ये पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम थे वहाँ पे पढ़ाई काफ़ी रेगुलर, काफ़ी अच्छी होती थी वहाँ पे, क्योंकि हर रोज़ टेस्ट होना, हर रोज़ हमें वो लोग देखती थी कि मतलब कितना पढ़ाई हो रहा है टॉपिक वाइज। तो वैसा यहाँ पे इंडिया में बाकी कॉलेजेस में नहीं है, ये मुझे सुनने को मिला है। तो हाँ, वहाँ पे स्टडीज़ का स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई है इसीलिए। तो यानी कि आपका कहना है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक उस लेवल में गया नहीं है जैसे अन्य देश का है? जी हाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया में काफ़ी डॉक्टर की भी काफ़ी शॉर्टेजेस हैं। तो हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया में जो टैलेंट है लाइक उसको बाहर भेजें। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि यहाँ पे सीट्स बढ़ानी चाहिए हमें इंडिया में भी। और ऐसी फैसिलिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं डॉक्टर बनना, जिसके पास अंदर टैलेंट है, उन्हें बिल्कुल यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका वहाँ पे 6 साल का कोर्स है, 3 साल आप कर चुके हैं, अब 3 साल है। लेकिन इस तरह की जो परिस्थिति है, आपको क्या लगता है आप क्या करेंगे अब आगे 3 साल आप क्या करेंगे? अभी तो काफ़ी अनसर्टन है, क्योंकि जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी है LNMU, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लाइक खारकिव यूनिवर्सिटीज़, उनकी बिल्डिंग लाइक है ही नहीं वहाँ पे बॉम्बिंग कर दिया गया है, पूरा बिल्डिंग ढह चुका है और वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पे जा ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं वहाँ पे जाने के लिए। तो सर्टनली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग क्या पता लाइक कुछ दिनों में सिचुएशन कैसे डेवलप हो, कुछ श्योर नहीं है। तो वो तो है कि हम लोग यूक्रेन वापस जा सकते हैं। और जैसे पोलिश गवर्नमेंट और हंगेरियन गवर्नमेंट ने भी ये नोटिस जारी किया है कि यूक्रेनियन स्टूडेंट्स जो है वो विदाउट एनी एडेड कॉस्ट्स वहाँ पे पोलैंड वगैरह में, वॉर्सो में कंटिन्यू कर सकते स्टडीज़। और इंडियन गवर्नमेंट भी अगर ऐसा कुछ स्टेप ले तो काफ़ी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि यानी कि आप आस कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं अभी, उन सभी को यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिया जाए, जो कोर्स अधूरा रह चुका है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो अभी हम उनके मम्मी से बात करेंगे।
क्योंकि उनके बच्चे जो है एक तरह से उनका एक नया जन्म हुआ है। तो इनसे बात करेंगे कि इनको क्या हुआ तब। तो ये बताइए कि मिसिंग का जो केस था तब 24 घंटा मिस था, तो किसी प्रकार के आपके साथ संपर्क नहीं हुआ था, तब आप लोग ने क्या क्या, किस तरह से आपका सिचुएशन था? उस वक्त तो कुछ सोचने के लिए मतलब हम कुछ सोच ही नहीं पाए थे। बस एवरीथिंग वाज ब्लैक आउट। बच्चा 24 घंटा तक नहीं मतलब संपर्क नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूँ मम्मी, रात भर 30 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा हम लोग को बोल के, जब पैदल चल रहा था तब तक मैं टच में थी वो बच्चे के साथ, उसका ग्रुप के साथ टच में थी। तो आँख सेकने का बात हो गया, वो पैर उन लोग का जाम हो गया था, क्योंकि कितने बच्चों का स्प्रेन था पैर में, किसी का फ्रैक्चर्स था, कितना का आजमा उसका दोस्त लोग का था। तो बच्चे को मैंने बोला जो तुम लोग आँख सेक लो। तो 1 आवर तक उन लोग आग सेका, जो जितना भी लेके गए थे उन लोग वहीं पे खाया। मैंने बोला एनर्जी तुम लोग पुटअप करो। ये बात मैं मजाक कर रही थी, बच्चों को हौसला दे रही थी। फौजी का बेटा है, कुछ नहीं है बोल के मैं उसका हौसला दे रही थी। साइड में देखो कितना प्रेग्नेंट लेडी लोग चल रहा है, कितना बच्चे चल रहे हैं, ओल्ड एज पीपल चल रहे हैं। तो तुम लोग तो जवान हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब एक तो फौजी का बेटा है, चल मतलब ये इंस्पायर, तेरे दोस्तों को हेल्प करो बोल के इंस्पायर करते करते लेके जा रही थी। तब मॉर्निंग में पहुंचा मम्मी मैंने, तब तक हमें तो एकदम मतलब बॉर्डर पहुंचा मीन्स घर आ गया ये सोच रहे थे, लेकिन सिनेरियो वैसा नहीं हुआ। वहाँ पे तो होगा 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 बोलते बोलते मोमेंट्स नहीं है मम्मी, यहाँ पे इंडियन बच्चों को मोमेंट्स नहीं दे रहा है, बाकी जा रहा है। ये था, यहाँ तक था। बच्चा सुबह पहुँचा, शाम तक भी मोमेंट्स नहीं हुआ, तब तक ठीक है। तो नेक्स्ट डे से बच्चे शाम से तो बच्चा गायब है, नहीं आ रहा है। तब तक तो फिर झगड़ा हो रहा है बोल के न्यूज़ तरफ में कहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये देख रही हूँ, न्यूज़ वगैरह देखते रह रही हूँ, तो बच्चा का नहीं है। तब तक तो मेरा तो एवरीथिंग वाज। अभी आपका बच्चा घर लौटा है, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बच्चा आ गया तो क्या चाहिए ना। मैं फिर भी बार मेरा मन ना अभी तक भी आई एम वेरी मच बर्डनड है ना। तो क्योंकि मेरा सारे बच्चे नहीं आए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। मेरा सारे बच्चे आना चाहिए। आई लॉस्ट नवीन एंड अनदर चाइल्ड ऑल्सो है ना, बट वो लोग लॉस्ट कर दिया। मतलब उन लोग का जो स्ट्रगल था वो तो उन लोग ही जाने। जितना मेरा अरविंद ने सहा है उससे कई ज़्यादा सहे कि तो उन लोग का इतना जान गंवाना पड़ा। अभी भी एक ठो बच्चा शूट हुआ, सुना है मैंने। मैं तो मैं नहीं देख सकती वो सीन्स वगैरह, मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने कितना स्लीपलेस नाइट, रात भर नहीं सोना। कल तक मतलब मैं आज थोड़ा सुबह सोई हूँ, इसको देखते रही हूँ मैं बच्चा मतलब ना। तो दूसरे बच्चे कैसे होंगे। तो मेरा बहन कल बंकर्स का वो दिखा रहे थे, कितना पिटिशन कर रहा है, कुछ करो। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दुआ ही कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ देख के अभी भी मेरा मन एकदम भारी उठता है। जब तक सारे बच्चे घर नहीं आएंगे तब तक तो सुकून मुझे भी नहीं मिलेगा। मेरा बेटा तो आया, एक किस्म से देखा जाए तो उसको इतना इफेक्ट नहीं हुआ। इतना तो वार में होता ही है। 48 आवर्स एक तो छोटा सा जगह में खड़ा रहना, बाथरूम नहीं जा पाना, या बाथरूम गया तो फिर पीछे से लाइन लगना, खाना पीना नहीं था, -5 डिग्री में था वो। फिर कम्युनिकेशंस नहीं चल रहा था वहाँ पे। फिर थोड़ा बाद में सुनाई दे रहा है कि यूक्रेनियंस हम लोग का बच्चा लोग को लात मार रहा है। वो वीडियोस ना क्लिप्स वगैरह दिखाई दे रहा था। तब तक तो वो देख के तो अभी क्या बोलेगा ना। अभी फिर भी मेरा अब सब कुछ छोड़ के मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बोला ना मैंने, मेरा सारे बच्चे आना चाहिए, सेफ रहना। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेरा बच्चा आना चाहिए, सारे के सारे बच्चे जब भी आएंगे तभी माँ का सुकून मिलेगा। वही है। तो जिस तरह से हमने बात की, ये एक परिवार है जिन्होंने जो बच्चे यूक्रेन में थे उन्होंने तो झेला ही झेला, उसके साथ साथ जितने भी जो यहाँ पे माँ बाप है उनके बच्चे जो वहाँ पे फंसे हुए थे उन्होंने भी, उसके साथ साथ हम सभी भारतीय ने इन सबको झेला है। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNA न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।